टिड्डी दल एक आलमी भयानक वबा। ये मौजू बहुत से लोगों के लिए नया होगा, मगर हकायक बहुत भयानक हैं। टिड्डी दल एक खामोश कातिल, एक बदतरीन दहशतगर्द तंजीम की तरह पाकिस्तान में दाखिल है। लाखों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं और पाकिस्तान खुराक के शदीद बहरान की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। हो कि पाकिस्तान में टिड्डी दल इस कदर शदीद हमला कर चुका है कि पाकिस्तान ने रियासती सतह पे इस हवाले से 1 फरवरी 2020 में ही एमरजेंसी का ऐलान करके टिड्डी दल के खिलाफ रियासती जंग का ऐलान किया है, जो कि नेशनल लेवल के क्राइसिस में ही लगाया जाता है। यहीं से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान पे ये टिड्डी दल हमला किस कदर भयानक और खतरनाक है। टिड्डी दल क्या है? ये टिड्डियों की एक मखसूस किस्म है जो शदीद सब्ज़ाखोर यानी जॉर्जियस होती है। टिड्डियों की 7000 अक़साम में से 20 जदीद शक्ल की सब्ज़ी खोर हैं। ये टिड्डी दल अपनी साख्त, शक्ल और रंग तब्दील करते रहते हैं और जैसे जैसे उनको खुराक मिल जाती है ये मज़ीद ताकतवर, ख़तरनाक और भयानक हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ से ये गुजरते हैं फसलों और सब्ज दरख्तों, चरागाहों का सफाया करके तबाह बर्बाद करते जाते हैं। टिड्डी दल की तादाद में इजाफा भी भयानक शरह से होता है। एक मादा एक दिन में 1000 अंडे देती है और नमी मुयस्सर आ जाए तो उनमें से सैकड़ों अंडों से बच्चे निकल आते हैं, जो टिड्डी दल की पहले से मौजूद फौज जफर मौज में मजीद लाखों का रोजाना की बुनियाद में इजाफा करते हैं। यही वजह है कि टिड्डी दल को दूर से आते देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे गर्द का कोई खतरनाक तूफान या गहरे स्याह बादल उमड़ आए हों। नए टिड्डी दल में ये सलाहियत होती है कि ये जहरीले पौधे और पत्ते भी खा जाता है और उसे कोई नुकसान नहीं होता, जो कि इसको मजीद खतरनाक बना देती है। एक अंदाजे के मुताबिक ये टिड्डी दल एक दिन में 90 मील से ज्यादा का सफर बाआसानी तय कर सकती है और फसलों को चट कर जाती है। ये दानेदार फसलों, गंदम, मकई, बाजरा, चावल, चना, दालों, फलदार दरख्तों की सख्त तरीन दुश्मन है, जो कि इंसानी खुराक के लिए इंतहाई अहम है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 मुरब्बा किलोमीटर में फैला टिड्डी दल लश्कर तकरीबन 35,000 इंसानों की खुराक एक दिन में चट कर जाता है। आप इसी से इस वबा के भयानकपन का अंदाजा लगा लीजिए। अब आते हैं इस अहम सवाल की तरफ, ये मौजूदा वबा कब और कैसे फूटी? बज़ाहिर ये कहा जाता है कि खित्ता अरब में रबीउल खाली के इलाके में 2 अदद साइक्लोन आने के बायस टिड्डी दल को पानी और नमी मुयस्सर आए, जिसके बायस इसकी अफजाइश में इंतहाई तेज़ी से इजाफा हुआ और महज चंद माह में करोड़ों अरबों टिड्डी दल जमा हो गए। और जैसे ही मौसम गर्म हुआ उन्होंने यमन और ओमान की जानिब हिजरत की और ईरान के रास्ते पाकिस्तान, जबकि दूसरी तरफ अफ्रीका तक जा पहुंचे। अमेरिका, अफ्रीका, ईरान, सोमालिया, सूडान, पाकिस्तान में ज़राई अजनास को नुकसान पहुंचाने और शदीद ज़राई बहरान पैदा करके खुराकी कमी का शिकार करने की कोशिश, जहां से टिड्डी दल वबा फूटी। आज़ाद माहरीन भी वहां से उन लश्करों के निकलने पर हैरान हैं। लिहाजा अमरीकी खुफिया फौजी बेस और ड्रोन्स की मौजूदगी इस बात को तक़वियत देती है कि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि आलमी अशराफिया खुराक की सप्लाई को अपने हाथों में करना चाहती है, कि जहां एक तरफ वो जेनेटिकली मॉडिफाई फूड लोगों को खिला सकें, वहीं आलमी इंसानी को अपना मोहताज भी बना सकें। ऐसे टिड्डी दल हमलों के बाद बड़े पैमाने पे फसलों और ज़राई ज़मीनों पे ख़तरनाक केमिकल्स का स्प्रे करवाया जाएगा और फ़िज़ा से भी जहाज़ों के ज़रिए केमिकल स्प्रे किया जाएगा, जो बज़ाहिर तो टिड्डी दल के ख़ात्मे के लिए होगा, मगर उसका अहम मकसद नेचुरल फसलों और बीजों की तबाही और ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी में कमी होगा, जिसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के इस्तेमाल पे ही जोर दिया जाएगा, जबकि ज़्यादा अजनास मल्टीनेशनल कंपनियों से खरीदी जाने लगेंगी।
اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران اس وبا سے شدید متاثر ہوں گے۔ پاکستان میں حالیہ ٹڈی دل حملے سے نقصان کا تخمینہ پاکستانی ماہرین کے مطابق 205 ارب روپے ہو سکتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے FAO کے مطابق پاکستان میں فصل ربی کا نقصان 353 ارب روپے جبکہ خریف کا نقصان 464 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا کل دفاعی بجٹ 1200 ارب ہوتا ہے، جبکہ محض ٹڈی دل سے ہونے والا نقصان 800 ارب سے زائد ہے، جس سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ڈان نیوز نے 11 مئی کو بھی شائع کیے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی زرعی یونیورسٹیوں میں جنگی بنیادوں پہ اس حوالے سے تحقیق کی جائے اور ٹڈی دل سے نجات کے طریقوں پر غور کر کے ایسا لاہے عمل بنایا جائے کہ جس سے کم نقصان ہو، اور سائنسدانوں کے ساتھ مل کر ایسے سپرے تیار کیے جائیں جس سے فصلوں اور زمین کی زرخیزی کو قطعاً نقصان نہ پہنچے۔ جن عالمی اداروں کے مشورے پہ یہ سپرے کی جائے گی، اس سپرے کو اپنی لیبارٹریوں میں مکمل تحقیق کے ساتھ چیک کیا جائے اور اس کے مضر اثرات یا سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنے پہ نہ صرف وہ کیمیکل استعمال نہ کیا جائے بلکہ ایسے کیمیکل بنانے والوں پہ ہرجانے کا دعویٰ کیا جائے۔ عالمی فورمز پہ اس بات سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جائے۔ اس حوالے سے آزاد عالمی ماہرین اور زراعت کے شعبے میں ترقی یافتہ اسلامی ممالک کے ماہرین سے بھی مدد اور مشاورت لی جائے۔ پاکستان جو کہ پہلے ہی خوراک کی شدید کمی کا شکار ہے، اس وبا کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ بزنس نیوز چینل